नमस्कार। श्रीमती मुहुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है विगत वीडियो से जो प्रश्न चल रहा था आपका ब्रज भाषा पर परिचयात्मक टिप्पणी, ये जो प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने विगत वीडियो में बताया भी था कि ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषा जो कि आपके सिलेबस में है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें अब हम ब्रज भाषा पर परिचयात्मक टिप्पणी वाला जो प्रश्न है वो ले रहे थे। इसके पीछे वाला जो भाग है विगत वीडियो में मैंने बता दिया। अब हम आगे जो प्रश्न का जो ये उत्तर है हम आगे देखते हैं। हम देखिए ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप कौन कौन से हैं। तो ब्रज भाषा के जो प्रधान उपरूप है वो देखिए, इस बिंदु को आपको इस तरह से लिखना है और इसमें आगे देखिए वर्णन किस प्रकार से करना है। तो ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप देखिए कि ब्रज भाषा के प्रधान उपरूप कितने हैं? 3 हैं। ब्रज भाषा के प्रधान जो उपरूप है वो कितने हैं? 3 हैं। उनमें देखिए एक तो है पूर्वी ब्रज, दूसरा है पश्चिमी ब्रज और तीसरा है दक्षिणी ब्रज। तो इस प्रकार से 3 ब्रज है, 3 उप रूप है ब्रज भाषा के, पूर्वी ब्रज भाषा, पश्चिमी ब्रज भाषा और दक्षिणी ब्रज भाषा। तो इस प्रकार से 3 उपरूप हैं। अगली बात देखिए इसमें कि पूर्वी ब्रज का जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ आता है? पूर्वी ब्रज का क्षेत्र है देखिए मैनपुरी, एटा, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे जिलों के। मैनपुरी, एटा, इटावा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई और कानपुर है। ये यूपी का जो भाग है उसमें देखिए पूर्वी ब्रज यहाँ बोली जाती है। ये पूर्वी ब्रज का क्षेत्र है। 3 ब्रज भाषा के ये आपको एक तरह से विभाग कर दिए हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अब इसमें पूर्वी ब्रज का जो क्षेत्र है वो आ गया आपका मैनपुरी, एटा, इटावा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई और कानपुर। ठीक है। अगला देखिए, अगली बात है कि पश्चिमी अथवा केंद्रीय जो ब्रज भाषा, इसका या पश्चिमी जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी ब्रज का क्षेत्र, या इसको हम केंद्रीय ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो मानते हैं। तो ये जो कहाँ पर है पश्चिमी जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है या पश्चिमी जो ब्रज भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो यहाँ पर देखिए ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर पश्चिमी ब्रज भाषा का क्षेत्र माना जाता है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिए ये दक्षिणी जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है उसमें कौन कौन से आते हैं? देखो भरतपुर या राजस्थान का है, धौलपुर राजस्थान, करौली पश्चिमी ग्वालियर या एमपी में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, पूर्वी जयपुर ये राजस्थान का। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर, ये दक्षिणी ब्रज भाषा के क्षेत्र माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दक्षिणी ब्रज भाषा के क्षेत्र में अपने राजस्थान के 4 जिले आ गए, भरतपुर, धौलपुर, करौली और पूर्वी जयपुर। ठीक है। जयपुर का जो पूर्वी भाग है वो आएगा और पश्चिमी ग्वालियर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो दक्षिणी ब्रज भाषा के क्षेत्र में आएगा। इस दक्षिणी ब्रज भाषा के क्षेत्र का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण होगा। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमको समझ में आ गया होगा ब्रज भाषा के जो प्रधान उपरूप कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषता बहुत ही मोस्ट है ये, और इसको इस प्रकार से प्रश्न देख करके भी पूछ सकते हैं। ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ, विशेषता नहीं क्षमा करना, प्रमुख जो उपबोलियाँ हैं वो हमें बतानी है। ब्रज भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए पहली उपबोली बुक्सा, क्या नाम है उसका? बुक्सा। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों नैनीताल की तराई के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बुक्सा कहलाती है। नैनीताल है वहाँ की तराई क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र है ये नैनीताल, वहाँ के जो तराई एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है बुक्सा, उसको बुक्सा कहलाती है। तो ये याद रखना, नैनीताल की तराई में बोली जाने वाली बोली बुक्सा कहलाती है। अगली बात देखिए, अगली उपबोली कौन सी है? अंतर्वेदी। अंतर्वेदी है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? बरेली,
पीलीभीत, एटा, मैनपुरी। ठीक है, बरेली, पीलीभीत, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की बोली क्या कहलाती है? अंतर्वेदी कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः देख लीजिए, बरेली, पीलीभीत, एटा, मैनपुरी इन जिलों की जो बोली है वो अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा की ये बोलियां हैं, उपबोलियां। तो ब्रज भाषा की उपबोलियां में ये देखिए, बरेली, पीलीभीत, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में जो बोली बोली जाती है वो अंतर्वेदी जो ब्रज भाषा है या अंतर्वेदी बोली कहलाती है। अगला देखिए, डांगी। ब्रज भाषा की प्रमुख बोली है डांगी। ये कहाँ कहाँ? ये राजस्थान में अपने ज़िले इसमें आते हैं, भरतपुर, करौली और जयपुर। इसके कुछ भागों में प्रयुक्त बोली डांगी कहलाती है। कौन सी बोली कहलाती है? ये राजस्थान का क्षेत्र है तो यहाँ पर भरतपुर, करौली और जयपुर के कुछ भागों में ये बोली काम में आती है, डांगी। और डांगी क्यों नाम पड़ा? तो भरतपुर के आसपास का प्यारे विद्यार्थियों जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको हम डांग क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, भरतपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। तो डांग क्षेत्र के नाम से नाम होने के कारण, उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? डांगी। तो ये ब्रज भाषा की बोली है डांगी और ये भरतपुर, करौली, जयपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। और डांगी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भरतपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है, इसी कारण से इस बोली को डांगी कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, गांववारी। गांववारी देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये आगरा जिले के पूर्वी भाग में, आगरा जो जिला है ताजमहल प्रसिद्ध है, तो आगरा का जो आगरा जिले में जो पूर्वी भाग है, सिकुआबाद है, फिरोजाबाद है, ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध होती है फिरोजाबाद की। देखिए आगे, तो आगरा जिले के पूर्वी भाग, सिकोआबाद, फिरोजाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली गांववारी बोली होती है। ठीक है, यहाँ पर जो बोली बोलती है उसको कौन सी बोली बोलते हैं? गांववारी। और वैसे है किसकी? ये ब्रज भाषा की उपबोलियाँ हैं। अगला देखो, धौलपुरी। राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ब्रज भाषा का रूप जो है उसमें राजस्थानी भाषा प्लस ब्रज भाषा दोनों का मिश्रण होता है, वो धौलपुरी कहलाती है। ये बोली कौन सी बोली जाएगी? धौलपुरी। इसमें राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण होगा ब्रज भाषा के साथ। तो राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में प्रयुक्त ब्रज भाषा का रूप धौलपुरी कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिए, भरतपुर ये राजस्थान का में है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में प्रयुक्त ब्रज भाषा का रूप भरतपुरी कहलाता है। राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहाँ पर जो ब्रज भाषा का जो स्वरूप है वो भरतपुरी कहलाता है। आगे देखिए, जादोबारी क्या है? जादोबारी जो बोली है वो करौली और ग्वालियर, यानी करौली राजस्थान में आ गई और ग्वालियर मध्य प्रदेश में आ गया। तो करौली और ग्वालियर के कुछ भागों में प्रयुक्त ब्रज भाषा का जो रूप है उसको क्या कहा जाता है? जादोवारी। राजस्थान का करौली जिला और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहाँ के प्रयुक्त होने वाली जो ब्रज भाषा का जो रूप है वो क्या कहलाता है? जादोवारी। ठीक है, अगला देखिए, जादोवारी है। अगला देखिए, सिकरवाड़ी कहाँ कहाँ है? सिकरवाड़ी ग्वालियर क्षेत्र के उत्तरी भाग में, ये मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है उसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ सिकरवार की जो बोली, वहाँ का क्षेत्र है सिकरवार, वहाँ की बोली सिकरवाड़ी कहलाती है। सिकरवार क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको सिकरवाड़ी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ग्वालियर क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में। ग्वालियर क्षेत्र का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो सिकरवाड़ क्षेत्र है और वहाँ की बोली सिकरवाड़ी कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अंतिम देखिए, कठेरिया जो ब्रज भाषा की जो बोली है वो बदायूं क्षेत्र है, वहाँ की बोली कठेरिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर कठेर प्रदेश है और कठेर प्रदेश के आधार पर इसका नाम कठेरिया पड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ बोली जाती है? कठेरिया ब्रज भाषा की ये प्रमुख बोली कठेरिया बदायूं क्षेत्र में बोली जाती है। इस कारण से इसको कठेरिया बोली उपबोली कहा जाता है। और कठेरिया क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ये जो बदायूं के आसपास का क्षेत्र है वो कठेर प्रदेश है और कठेर प्रदेश होने के कारण यह इसका नाम कठेरिया उपबोली पड़ गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद करना आपको ठीक प्रकार से। और ये ब्रज भाषा का प्रधान उपरूप है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद में हम ब्रज भाषा की जो विशेषता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको ठीक प्रकार से पढ़े। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे ब्रजभाषा के परिचयात्मक टिप्पणी में ब्रजभाषा की विशेषता को लेकर के। तब तक के लिए आप इस दोनों ही बिंदुओं को ठीक प्रकार से पढ़े, और ख़ास तौर से ये जो ब्रजभाषा की जो बोलियां हैं, चाहे वो बुक्सा हो, अंतर्वेदी, डांगी, गांववारी, धूलपुरी, भरतपुरी, जांदोवारी, सिकरवाड़ी या कठेरिया, तो इन बोलियों को ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बनाए, उनको याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।